नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हैं गो आधारित प्राकृतिक खेती क्लस्टर जो अम्बावाई में चल रहा है, और इसमें हमारे चैंपियन फार्मर राम कुमार जी हैं, इनके फार्म पे आए हैं। जैसे कि जो चैंपियन फार्मर है हमारे राम कुमार जी, इनके फार्म पे फार्म फील्ड स्कूल का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती, जो गो आधारित प्राकृतिक खेती क्लस्टर है, इसमें कई विषयों पर चर्चा की जाती है। और उसी में आज हम जीव अमृत के बारे में किसान भाइयों से चर्चा की है, और आज जीव अमृत बनाना हम सीखेंगे। जीव अमृत पहले तो है क्या? जीव अमृत एक जीवाणु का घोल होता है जो गोबर और गोमूत्र और बेसन और गुड़ और पेड़ के नीचे की मिट्टी से, अब एक एक करके हम जानेंगे कि ये इसमें क्यों लेते हैं हम। जैसे पहले हम बात करते हैं गोबर की। सबसे पहले हम इसमें गोबर लेते हैं, गाय का 5 से 10 किलो इसमें गोबर लेते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम गोमूत्र लेते हैं इसमें 5 से 10 लीटर। उसके अलावा हम गाय का मूत्र लेते हैं इसमें 5 से 10 लीटर। फिर हम लेते हैं इसमें गुड़ लेते हैं। उसके बाद हम गुड़ इसलिए लेते हैं कि गुड़ जीवाणुओं का भोजन है। गुड़ से क्या, जीवाणु का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा होता है गुड़ से। उसके अलावा हम पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं। पेड़ के नीचे की मिट्टी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि पेड़ के नीचे की मिट्टी में जीवाणु होते हैं, और वही जीवाणु हम हमारे जो फसल होगी उसके पौधे तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं जीवाणुओं को। एक जो फसल में जो भी फसल अब बुआई करते हैं, जो पौधा होता है, पौधे के अंदर पूरा जो खेल होता है उसका, अंकुरण से लेके बाद में जो अपन कटाई करते हैं पकने तक का पूरा खेल जीवाणुओं का होता है। और जीवाणु ही जो होते हैं, जो हमारे जो 18 पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को चाहिए, वो 18 पोषक तत्व जीवाणु ही उनको उपलब्ध करवाते हैं। जैसे हमारी फसल में, हमारे मिट्टी के अंदर जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, लेकिन अगर वो जीवाणु नहीं है उनको उपलब्ध कराने वाला, तो वो पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाएगा वो पौधा। इसलिए तो हम बाहर से खरीद करके यूरिया देते हैं, हम DAP देते हैं बाहर से, और भी कई सारे हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं। गोबर एक ऐसा उपहार है हमारे सामने, प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसके सामने दुनिया की जितनी भी रासायनिक खाद है सब फेल है इसके सामने। लेकिन यह है कि किसान भाई को इसका सही से इसका इस्तेमाल करना है, सही से प्रयोग करना है। कौन कौन से गोबर से, जैसे हम परंपरागत तरीके से गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे गोबर डली हुई है, हम एक तरफ गोबर रख देते हैं और साल 6 महीने वो पड़ी रहती है, और जब सूख जाती है तब उनको खेतों में हम डालते हैं। सूखने के बाद क्या होता है कि इसकी जो क्षमता है उसकी वो कम हो जाती है। अगर हम उसको तरल उत्पाद उसके बनाएंगे, उसके जीव अमृत बनाएंगे, घन जीव अमृत बनाएंगे उसका, और फिर हम इस्तेमाल करेंगे हमारी मिट्टी के अंदर, तो 3 से 4 गुना उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी। तो उसी में हम जीव अमृत बना रहे हैं। अब ये जीव अमृत हो गया, जैसे 5 से, ये गोबर है हमारा, गोबर हमने घोल लिया इसमें 5 से 10 किलो के आसपास, और ये गोमूत्र है 5 से 10 लीटर के आसपास इसमें ले लिया, और ये 1 किलो बेसन है और 1 किलो गुड़ का घोल है, और ये नीचे पेड़ के नीचे की मिट्टी है। अब मिट्टी अपने को कोई से भी पेड़ के नीचे की ले सकते हैं। अगर बरगद है, पीपल है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बरगद और पीपल 2 ऐसे पेड़ हैं जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। आपने सुना होगा 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं ये। तो इनके पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए हम कि ये बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हम इसमें लेते हैं। अब ये अपन डालेंगे, डालने के बाद में 48 घंटे तक इसको रखना है छाँव में अपने को, जूट के बोरे से ढककर। और सुबह शाम इसको अपनी सुई की, जो घड़ी चलती है अपनी घड़ी की सुई की दिशा में अपने को घुमाना है इसको 3 से 4 बार, सुबह और शाम। 48 घंटे के बाद में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर 48 घंटे बाद किसान भाई प्रयोग नहीं कर सकता, अगर रखा है, तभी आप 8 से 10 दिन बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हो आराम से। अब पहले इसका प्रयोग कैसे करना है, अपने को बात आती कैसे करना है। एक तो ये है कि हम मिट्टी के अंदर डायरेक्ट छिड़क दे, जैसे अंतिम जुताई करते हैं उससे पहले हम बाल्टी ले लिया, एक डिब्बा ले लिया, डिब्बे से अपन खेत के चारों तरफ बनाते हुए एक सर्कल बनाते हुए आएंगे और उसको छिड़क देंगे। ऐसे छिड़क सकते हैं। लेकिन किसी किसान भाई ज़्यादा मात्रा में देना चाहता है, ज़्यादा बड़ा खेत है उसका, तो फिर हम कैसे करें। फिर आप स्प्रे भी कर सकते हो मिट्टी पर, लेकिन स्प्रे अपने को धूप में नहीं करना, स्प्रे करना है शाम के समय जब धूप नहीं हो। और स्प्रे करने के बाद में अपने को जुताई जरूरी है, क्योंकि ऐसे अपने स्प्रे कर दिया, धूप आएगी अगले दिन, जीवाणु मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे वो। क्योंकि अपना मेन काम क्या है, जीवाणु को मिट्टी के अंदर ले जाना, मेन काम ये है अपना। अगर अपन जैसे स्प्रे किया उसके बाद जुताई करेंगे, जुताई करने के बाद मिट्टी पलट जाएगी और वो मिट्टी में पहुंच जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि आप पानी लगाते हो, आप अगर पहले पलेवा करते हैं अपन तब पानी लगाते हैं, तो आप पानी के अंदर भी एक टंकी डाल दिया, टंकी टोंटी वाली टंकी है, तो उसको अपन जहाँ से पानी जाता है वहाँ थोड़ा खुला छोड़ दिया और वो उसमें मिलके पूरा खेत में अपना फैल जाएगा ये। हाँ, अगर फसल
अपनी बड़ी हो गई उसके बाद कैसे प्रयोग करना है, आप उसका पानी में प्रयोग कर सकते हो, उसमें पानी में अच्छा है, और उसके बाद स्प्रे भी कर सकते हो आप इसमें। हाँ उसमें कर सकते हो आप, हाँ उसमें कर सकते हो आप। और इसका जैसे गेहूं की फसल बुआई हमने, गेहूं में हम सबसे पहला पानी 20-21 दिन में देते हैं। गेहूं के अंदर सबसे पहला पानी 20-21 दिन में प्रयोग कर दिया आपने, पहले तो अपने बुआई से पहले प्रयोग कर लिया, उसके बाद 20-21 दिन बाद प्रयोग कर लिया, फिर हर 20 से 25 दिन के क्रम में अपनी ड्यूरेशन में इसको दे देंगे। 20 से 25, जैसे गेहूं की फसल कितने दिन की होती है अपनी? कोई 90 दिन 105 से आपका, तो अगर 20 दिन या 25 दिन में देंगे तो वो अपन मुश्किल से 4 बार अपने को देना पड़ेगा। ये अपन 4 बार पानी लगाते हैं उस समय दे दो 4 बार। तो इस बार आप प्रयोग करके देखना, छिड़काव कर दो, छिड़काव भी कर सकते हो आप, छोटी द्वारा भी दे सकते हो। एक एकड़ में कितना डालना पड़ेगा? 1 एकड़ में जैसे हमने बनाया ये अभी 200 लीटर अपन बना रहे हैं अभी। अब 200 लीटर में आप जब छिड़काव करेंगे तो 1 एकड़ में आप 10 लीटर ले लो, 10 लीटर आप 10 लीटर ले लो आप, 100 से 150 लीटर पानी के अंदर ले लो 10 लीटर। नहीं ज़्यादा तो पसंद नहीं है, नुकसान नहीं है, कोई परेशानी वाली नहीं, लेकिन मैं मिनिमम 2 किलो बना हुआ आप भाई, ये आप स्प्रे कर सकते हो। बस ये आप देसी दवाई खाओ, इंग्लिश दवाई सीमित खाओ, देसी बनवानी खाओ, कोई क्यों बात है। और कोई सवाल किसी भी इसको बनाए? हाँ बनाइए इसको। सबसे पहले गुड़ डालें, सबसे पहले हम ये गोबर डाल रहे हैं सबसे पहले इसमें। मिला दो। इसके बाद ये बेसन डाल दो। और इसमें कोई खर्चा नहीं है अपना, इसके अंदर बेसन अपन 1 किलो ले सकते हैं इसके अंदर, इसमें कोई खर्चा नहीं है कि भाई बाहर से कोई चीज अपने को खरीद के लाना है इसके अंदर। बेसन से बस थोड़ी सी है तो मेहनत और इच्छा शक्ति, 2 चीज की जरूरत है इसमें प्रयोग करने की। अच्छा बेसन से क्या तात्पर्य है इसका? बेसन से ये तात्पर्य जीवाणु है, जीवाणु का भोजन है बेसन और गुड़। अच्छा इसलिए अपन डाल रहे हैं उसके अंदर। नहीं यार हमने एक चीज देखी, जीवाणु का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा हो, ज्यादा जैसे चने को या मसूर या और बेसन कोई सा भी डाल सकते हो आप, जरूरी नहीं है आपको चने का डालना है। आपके घर में मसूर हो, कोई सी भी दाल हो, आपके कोई सी भी दाल का पुरानी दाल का आप पीस के डाल सकते हो। मैम ये उसके पौधा में जो गांठें सी आती हैं चना के दालों वालों में, तो उससे कोई संबंध क्या इसका? जो नहीं उससे संबंध नहीं, उससे संबंध वही के उसी से उसका प्रोटीन बढ़ता है, वो जो अपने जो दाल वाली फसलें होती है उसके अंदर गांठें होती है, गांठें होती है, वो क्या करती है नाइट्रोजन, वो गांठें नाइट्रोजन, और बाद वाली फसल को नाइट्रोजन, वही बात कहना चाहिए, नाइट्रोजन। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ये तैयार हो गया, ये पहले का बना हुआ है। हाँ इसको हम चेक कैसे करेंगे ये बन गया, जैसे 48 घंटे बाद आप इसमें थोड़ा हाथ में लोगे और इसमें तीक्ष्ण गंध देगा, ये तीक्ष्ण गंध देगा। ये अगर आप साबुन से हाथ धोगे फिर भी इसकी गंध नहीं जाएगी, इसकी गंध आती रहेगी, तो मतलब ये बन गया अच्छे से बन गया ये। ये है जीवा अमृत, जीवाणु का गोल, कुछ नहीं है जीवाणु। अब जीवाणु की संख्या बढ़ा रहे इसलिए इसका नाम दे दिया जीवा अमृत। ये जीवाणु का गोल, जीवाणु के लिए अमृत है ये जो बना रहे हैं। इसमें जीवाणु बढ़ेंगे और वो जीवाणु हम अपने खेत के अंदर मिट्टी के अंदर ले जाएंगे। हाँ ये बन गया, ये काफी दिन का हो गया। ठीक है, नमस्कार, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ।